Hello guys, welcome to my channel Chemistry Chat. So this is the part number 3rd, and in this part we will understand how we can balance any chemical reaction. Okay, so for the balancing of any equation we have to simply take care about the hydrogen atom number as well as oxygen atom number, right? हमको इनके बारे में ध्यान देना होगा कि रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन एटम्स के क्या नंबर रहते हैं एंड प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन एटम्स के नंबर क्या रहते हैं. सो बेसिकली यही हमारा मेन स्टेप होता है बैलेंसिंग का. अगर मैं बात करती हूँ इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल की, दैट इज़ वाटर, तो H2 + O2 विल फॉर्म द वाटर. ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट में आपको दिख रहा होगा रिएक्टेंट साइड में भी हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और प्रोडक्ट साइड में भी हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं. दैट मीन्स हाइड्रोजन के एटम्स तो इक्वल हैं बट ऑक्सीजन के एटम्स जो हैं वो अनइक्वल हैं. ऑक्सीजन के एटम रिएक्टेंट साइड में 2 हैं बट प्रोडक्ट साइड में 1 है. सो स्टेप नंबर सेकेंड में हम क्या करते हैं, अब आपको पता है हाइड्रोजन के एटम्स इक्वल हैं तो हमको ऑक्सीजन के एटम्स को इक्वल करना पड़ेगा. सो ऑन द राइट हैंड साइड वी मल्टीप्लाई बाय 2. अब हम राइट हैंड साइड में जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, H2 + O2 गिव्स 2H2O. दैट मीन्स अब हाइड्रोजन के एटम अनइक्वल हो गए एंड ऑक्सीजन के एटम इक्वल हो गए. ठीक है, सो नाउ दिस इज द स्टेप नंबर 3rd. सो ऑक्सीजन के एटम आपको पता है कि अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में इक्वल हो गए हैं लेकिन हाइड्रोजन के एटम अनइक्वल थे. तो हम क्या करने वाले हैं, हम H2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे जिसकी वजह से हाइड्रोजन के एटम्स बैलेंस हो जाएंगे. तो जब आपने उसको 2 से मल्टीप्लाई करा तो अब आपको दिख रहा है कि 4 एटम हाइड्रोजन के हैं लेफ्ट हैंड साइड में एंड 4 एटम रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड में भी हैं. ठीक है, एंड ऑक्सीजन के एटम 2 हैं LHS और RHS में भी. दैट मीन्स दिस रिएक्शन इज बैलेंस. सो रिएक्शन विल लुक लाइक दिस, 2H2 + O2 gives 2H2O. ठीक है, so now let's see some questions. Now these are some questions. Question number first, Fe + H2O gives Fe3O4 + H2. अब आपको क्या करना है, इसको इक्वेशन को, पूरी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है. तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर अभी क्या है, इनिशियल स्टेट में स्टेप नंबर फर्स्ट में हाइड्रोजन के एटम जो हैं वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में दोनों जगह पर बैलेंस है ऑलरेडी. 2 और 2 हैं दोनों जगह पर. बट ऑक्सीजन के क्या है, यहाँ पर 1 है और प्रोडक्ट साइड में कितना है, 4 है. और आयरन के एटम भी 1 है और प्रोडक्ट साइड में 3 हैं. दैट मीन्स ऑक्सीजन और आयरन के एटम हमको बैलेंस करने हैं. तो स्टेप नंबर सेकेंड में हम इसको बैलेंस करते हैं. गाइस हम लोग क्या करते हैं, आयरन के एटम को बैलेंस करने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में दोनों जगह पर आयरन के एटम्स 3 हो गए. अब आयरन के एटम्स 3 हो गए तो यहाँ पर हाइड्रोजन के पहले से ही इक्वल हैं, ऑक्सीजन के हमको इक्वल करने हैं. तो रिएक्शन कुछ इस टाइप से आपको दिख रही होगी, 3Fe + H2O गिव्स Fe3O4 + H2. नाउ स्टेप नंबर 3rd में हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन के एटम्स को बैलेंस आउट करते हैं. तो ऑक्सीजन के एटम को बैलेंस आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में 1 है और प्रोडक्ट में कितना है, 4 है. ठीक है, सो होता क्या है, जब आप 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो अब ऑक्सीजन के एटम तो इक्वल हो जाते हैं बट हाइड्रोजन के एटम आप देख पा रहे होगे कि 4H2O का मतलब क्या हो गया, 8 हाइड्रोजन हो गए यहाँ पर. तो अब हाइड्रोजन के एटम्स जो हो गए वो अनइक्वल हो गए. ठीक है, तो इन स्टेप नंबर 4th वी विल नाउ बैलेंस द नंबर ऑफ द हाइड्रोजन एटम. ठीक है, तो गाइज हाइड्रोजन के एटम्स को बैलेंस आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे राइट हैंड साइड में. जब आप राइट हैंड साइड में 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 8 and 8. 8 और 8 दोनों जगह पर हो जाएंगे हाइड्रोजन के एटम्स. ऑक्सीजन के एटम ऑलरेडी बैलेंस हो चुके थे, Fe के एटम भी बैलेंस हो चुके थे. तो दैट मीन्स द रिएक्शन विल बी लुक लाइक दिस, 3Fe + 4H2O गिव्स Fe3O4 + 4H2. अब आपको दिख रहा होगा 3Fe, राइट हैंड साइड पे भी 3 है और लेफ्ट हैंड साइड पे भी आयरन के एटम्स कितने हैं, 3 हैं. अब हाइड्रोजन के भी दोनों साइड 8 हैं, ऑक्सीजन के भी 4 है. तो दैट मीन्स दिस रिएक्शन इज कम्प्लीटली बैलेंस. ठीक है, तो नाउ सेकेंड वाली रिएक्शन में आपको दिख रहा होगा मीथेन + ऑक्सीजन गिव CO2 + वाटर. तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर हाइड्रोजन के अगर हम बात करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में 4 हैं हाइड्रोजन के एटम और राइट हैंड साइड में 2 हैं. तो मैंने क्या करा, डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दी वाटर में. तो फर्स्ट रिएक्शन में यू कैन सी CH4 + O2 गिव्स CO2 + 2 वाटर. अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन के नंबर अनइक्वल हो गए. ऑक्सीजन राइट हैंड साइड में देखोगे आप तो 2 मिल रहा, 2 और 2 4 हो रहा है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ 2 ऑक्सीजन है, इसीलिए मैंने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ऑक्सीजन में. तो रिएक्शन हो जाएगी CH4 +
2O2 gives CO2 plus 2H2O. That means this reaction is balanced because oxygen और hydrogen दोनों के number of atoms equal हो गए reactant as well as product side में. Clear? So now guys, third part will be CuSO4 plus NaOH gives CuOH whole twice plus Na2SO4. अब आप देख पा रहे हो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सोडियम के 2 एटम है राइट हैंड साइड में, मतलब प्रोडक्ट साइड में, बट लेफ्ट हैंड साइड में सोडियम का एक ही एटम है, तो हम सिंपली क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो आपको दिख रहा होगा CuSO4 प्लस 2 NaOH प्लस गिव्स CuOH का होल ट्वाइस प्लस Na2SO4. और बाकी आप देख पा रहे हो कि एटम्स जो हैं उनके नंबर क्या है, बैलेंस है. ठीक है, सो दैट मीन्स दिस रिएक्शन इज अवर बैलेंस्ड रिएक्शन. नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, N2 प्लस H2 गिव्स NH3. तो आपको दिख रहा होगा नाइट्रोजन के यहाँ पर अनइक्वल हैं एटम एंड हाइड्रोजन के भी. Guys, as you can see in the right hand side, hydrogen atoms are 3, but लेफ्ट हैंड साइड में 2 हैं हाइड्रोजन के एटम. तो आप क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे हाइड्रोजन में. ठीक है, तो आप राइट हैंड अब आप देख रहे हो कि रिएक्टेंट साइड में अब हाइड्रोजन कितनी हो गई, 6 हो गई. तो इसीलिए जब आप प्रोडक्ट साइड में क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे. तो आप देख पा रहे होगे कि लेफ्ट हैंड साइड में 6 हाइड्रोजन एटम हो गए, राइट हैंड साइड में भी 6 हाइड्रोजन एटम हो चुके हैं, एंड नाइट्रोजन के एटम्स 2 हो गए हैं दोनों साइड में, रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट साइड में. So guys, I hope you understand what is the method by which we can balance any chemical reaction. Till then, don't forget to like, share and subscribe my channel.